क्या आप भी लंबे समय से पीठ दर्द की समस्या से परेशान हैं और एलोपैथी इलाज या कई प्रकार की थेरेपी करवाने के बाद भी आपको पीठ दर्द की समस्या में आराम नहीं मिलता है और बार-बार आपको पीठ दर्द के इलाज के लिए अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है? दोस्तों, यह एक गंभीर समस्या है और आराम करने के बाद भी इसमें फ़ायदा नहीं मिलता है। आज हम जो आसन करने वाले हैं, इन आसनों को करने से आपको पीठ दर्द की समस्या में बहुत आराम मिलेगा। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए, दाहिने पैर को मोड़िए और बाईं जंघा के नीचे ले आइए और बाएं पैर को मोड़ते हुए दाईं कमर के पास ले आइए। बाएं हाथ को मोड़िए और ऊपर से ले जाते हुए दाहिने हाथ को पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को आपस में पकड़िए। आँखों को बंद रखते हुए जो भी खिंचाव आपके हाथों में, कंधों में हो रहा है, उसको फ़ील कीजिए। कुछ देर इस स्थिति में बने रहिए। धीरे से वापस आइए और अब हम करेंगे ऊष्ट आसन का अभ्यास। ऊष्ट आसन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाइए। थोड़ा सा गैप अपने घुटनों में बना लीजिए। दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, पीछे ले जाते हुए दाहिनी एड़ी को पकड़ लीजिए। बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, पीछे ले जाते हुए बाएं एड़ी को पकड़ लीजिए। सिर को पीछे ढीला छोड़ दीजिए और धीरे से अपनी कमर को आगे की तरफ पुश कीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए। ऊष्ट आसन के अभ्यास से जो भी खिंचाव और दबाव आपकी कमर में हो रहा है, उसको आंखों को बंद करके फील कीजिए। धीरे से वापस आते हुए शशांक आसन में जाएंगे। धीरे से वापस आएंगे। अब हम करेंगे व्याघ्रासन का अभ्यास। व्याघ्रासन के लिए मार्जारी आसन की स्थिति में आ जाइए। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, सर को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सर नीचे और घुटने को माथे से टच करने का प्रयास कीजिए। पुनः इसी का अभ्यास कीजिए। श्वास भरिए, दाहिने पैर को ऊपर लेके जाइए, सर को ऊपर ले जाइए। धीरे से श्वास छोड़िए और माथे को घुटने से टच करने का प्रयास कीजिए। 4 से 5 बार इसका अभ्यास कीजिए। धीरे से वापस इसी अभ्यास को हम बाएं पैर से करेंगे। श्वास भरेंगे, बाएं पैर को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को नीचे लाएंगे और माथा को घुटने से टच करने का प्रयास करेंगे। पुनः पैर को ऊपर लेकर जाएंगे। 4 से 5 बार इसका अभ्यास हम करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। मार्जारी आसन का हम अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, श्वास भरते हुए सर ऊपर, कमर नीचे। चार से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, सर नीचे। श्वास भरते हुए सर ऊपर, कमर नीचे। धीरे से शशांक आसन में जाएंगे। धीरे से वापस आएंगे। हाथों को नीचे ले आएंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे। मेरू वक्रासन का हम अभ्यास करेंगे।
बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के विपरीत दिशा में घुटने के पास रख लेंगे और बाईं तरफ कमर को घुमाएंगे। पीछे देखने का प्रयास करेंगे। अच्छी तरीके से अपनी कमर में खिंचाव उत्पन्न कीजिए। बाईं जंघा के पास जो भी खिंचाव और दबाव उत्पन्न हो रहा है, मानसिक रूप से उसको फील कीजिए। धीरे से वापस आएंगे। विपरीत दिशा में इसी अभ्यास को हम करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर की घुटने के पास रख लेंगे। बाईं दाईं तरफ हमको घूमना है। पीछे देखने का प्रयास कीजिए। अच्छी तरीके से अपनी कमर में खिंचाव उत्पन्न कीजिए। धीरे से वापस आएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला लीजिए। पैर के पंजे पीछे से फ्लैट रहे, ठुड्डी आपकी जमीन से टच करती रहे। श्वास भरेंगे, दाहिने हाथ को और बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, सिर को भी ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरेंगे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। धीरे से वापस आएंगे। 4 से 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरेंगे, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, सर को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए बाएं हाथ ऊपर, दाहिना पैर ऊपर, सर ऊपर। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। इस बार दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ ऊपर। कुछ देर इस स्थिति में बने रहिए। धीरे से वापस आइए। दोनों हाथों को सर के ऊपर रख लीजिए। ज्येष्ठिक आसन में हम विश्राम करेंगे कुछ देर। धीरे से वापस आते हुए दोनों हाथों को वक्ष के पास ले आइए। भुजंग आसन का हम अभ्यास करेंगे। श्वास भरेंगे, पूरे शरीर को आगे की तरफ से ऊपर उठाएंगे। धीरे से वापस। पुनः हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे। कुछ देर यहीं रुकेंगे। बहुत जल्दी हमें वापस नहीं आना है, कुछ देर हमें होल्ड करना है। धीरे से वापस। दोनों हाथों को जंघा के नीचे ले आएंगे। दोनों पैरों को पीछे से ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठुड्डी आपकी जमीन से टच करती रहे। कुछ देर यहीं रुकिए। धीरे से वापस। एक बार पुनः इसी का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। धीरे से वापस। दोनों हाथों को बाहर निकाल लीजिए। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए और पैर के टखनों को हाथों से पकड़ लीजिए। धनुरासन का हम अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। कुछ देर धनुरासन में रुकने का प्रयास कीजिए। धीरे से वापस। एक बार पुनः धनुरासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को पकड़ कर रखिए। पुनः सांस भरिए, पूरे शरीर को ऊपर उठाइए। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आइए। धीरे से दोनों पैरों को वापस ले आइए। अब हम बालक आसन में कुछ देर विश्राम करेंगे। बाएं पैर को मोड़िए,
बाएं हाथ की कोहनी को घुटने से टच करने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथ की हथेलियों पर आपका सर रहेगा। जिस तरह एक बालक विश्राम करता है, ठीक वैसे ही हमें विश्राम करना है। दूसरी तरफ से हम बालक आसन करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, दाहिनी कोहनी को घुटने से टच करने का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस दोनों हाथ की हथेलियों पर सर को अपने रख लीजिए। मकरासन का हम अभ्यास करेंगे। धीरे से थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे सर को। अब पीछे से दोनों पैरों को चलाएंगे साइकिल की तरह। मकरासन का अभ्यास पूरी सजगता के साथ अभ्यास करते जाइए। धीरे से वापस आएंगे। जेष्ठिक आसन में विश्राम करेंगे। धीरे से दाहिनी करवट लेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। और हम कंद्रासन का अभ्यास करेंगे। कंद्रासन के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए और नितंबों के पास ले आइए। दोनों हाथों से पैर की एड़ियों को पकड़ लीजिए और धीरे से श्वास भरिए और अपनी कमर को ऊपर उठाइए। कुछ देर इसी में रुकने का प्रयास कीजिए। धीरे से वापस आइए। एक बार पुनः इसी का अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे, कुछ देर यहीं रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। अब हम करेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। दोनों पैरों से पद्मासन लगा लीजिए। धीरे से पैरों को नीचे की तरफ लेके जाइए। दोनों हाथों को कान के पास रख लीजिए और धीरे से सर को उठाइए और दोनों हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए। मत्स्य आसन। ध्यान रखें, नए अभ्यासी मत्स्य आसन का अभ्यास किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। धीरे से वापस आएंगे। पैरों को मत्स्य आसन को सामने की तरफ फैला लीजिए। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। अब हम करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर के घुटने के इस तरफ रख लीजिए। दाहिने हाथ से बाएं पैर घुटने को पकड़ लीजिए। बायां हाथ आपका बाईं तरफ फैला हुआ रहेगा। घुटने से घुटने को दबाने का प्रयास कीजिए। दाहिने हाथ से घुटने को दबाइए। बाईं तरफ देखने का प्रयास कीजिए। जो भी खिंचाव और दबाव आपकी बॉडी में हो रहा है उसको मन ही मन फील कीजिए। धीरे से वापस इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से करेंगे। दाहिने पैर के घुटने को मोड़िए, बाएं पैर की घुटने की तरफ रख लीजिए। दाहिना हाथ दाहिनी तरफ फैला लीजिए। बाएं हाथ से दाहिने घुटने को दबाइए और बाएं तरफ देखिए। अच्छी तरीके से अपनी बॉडी में खिंचाव लेकर आइए। धीरे से वापस दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बना लीजिए। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ कुछ देर शवासन में विश्राम कीजिए।
4 से 5 मिनट कम से कम आपको शवासन में विश्राम करना है। इन आसनों को करने से आपको पीठ दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, पीठ दर्द की समस्या में तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है और तनाव को दूर करने के लिए आपको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। हमारी आने वाली वीडियो में आपको योग निद्रा का अभ्यास मिलेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।